नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं वीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। तो इस समय हमारी मौजूदगी बहादुर नगर तहसील पटियाली जनपद कासगंज में। यहाँ पर जो नारायण साकर हरि जी का धाम है, चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से बना हुआ है। यहाँ पर काफी दूर दूर से लाखों की तादाद में भीड़ आई हुई है। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि नारायण साकर हरि के धाम पर इनका किस लिए आना हुआ है। जी नमस्कार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप साकार कहाँ से आए हो बाबा? हम तो कानपुर के जन्म है मेरा। कानपुर से आए हो आप? कानपुर से आए रामा देवी। तो आपका जो इस समय नारायण साकर हरि के धाम पर आना हुआ है, किस वजह से आना हुआ है यहाँ पर? नारायण साकार हरि के धाम ये सत्य धाम है। नारायण साकार हरि को हमने कई बार दर्शन किए, हर एंगल से समझा कि संसार में जितने संत गुरु भगवताचार्य शंकराचार्य बने हुए हैं, उनके यहाँ सिर्फ धन और तन के लुटेरे मिले। मैंने कानून का भी पालन किया, कानून में भी देखा पकड़े गए कई लोग, तो मुझको यहाँ भी शक हो रहा था कि यहाँ भी ऐसे होंगे। लेकिन पांचों उंगली बराबर नहीं है। जैसे सूर्य सत्य का चमकता है पूरे ब्रह्मांड में, ऐसे ये नारायण हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये इनके हमने परम प्रकाश में दर्शन किए, तब से इनके हो गए हम। अच्छा, आपको ऐसा यहाँ पर क्या मिलता है इनके दर पर आने से जो आप यहाँ पर आते हो? हमको जो हृदय में मेरे जितने कचरा भरे थे, लोभ काम के, धन के, लोभ के, तन के, काम वासना के, सब कचरा साफ कर दिए इन्होंने। और हमारे हृदय में प्रेम का ज्योति ऐसी जगा दी है कि हमको सत्य के भाई बहन दिखाई देते हैं। और यहाँ पे वो सत्य धाम है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगा ये। बहादुर नगर धाम इतिहास में नाम होगा इसका। जैसे आज अयोध्या का नाम है त्रेता के, द्वापर का नाम है कृष्ण का, मथुरा का, ऐसे ये सृष्टि जब समाप्त होगी तब ये सत्य धाम का ही नाम होगा। पूरे ब्रह्मांड में नारायण हरि की गूंज गूंजेगी। आज परमात्मा की हमने वाणी सुनी, जितनी वाणी बोली सब सत्य हो रही है। चाहे यहाँ अपना हो चाहे पराया हो, नारायण साकार हरि ने एक कार्य बताया है कि सत्य धर्म की स्थापना अब होने वाली है और होगी। और जिनके हृदय में सत्य धारण जिन्होंने कर लिया, उनको नारायण साकार हरि अपनी नैया में बैठाल के सत्य धाम ले जाएंगे। जन्म मरण से मुक्ति उन्हीं को मिलेगी जो आज सत्य धारण कर रहे हैं। ये माया के रूप में फंसे लोग ये कभी सत्य जा ही नहीं सकते। ये तो भोगमान भोगेंगे, 84 लाख योनि के भोग भोगेंगे। यहाँ सत्य धर्म की देखिए स्थापना के लिए ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हमारे जितने लोगों ने अत्याचार किया है, जितने लोगों ने आज हमारा सत्य का कार्य बंद करा दिया, दाग लगा दिया और बाबा पे हमारे प्रभु पे इल्जाम लगाया है, क्या क्या बोले हैं, क्या क्या शब्द बोले, सबको झेलना पड़ेगा, कोई यहाँ बचेगा नहीं। हमारे नारायण हरि सत्य थे, रहेंगे। यहाँ देख लीजिए अरबों की संपदा दान कर दी है। अगर वो कोई संसार के तनधारी होते तो ये दान न करते, अपने परिवार को देते, सबको देते। लेकिन उन्होंने टेस्ट बना के दान कर दिया। यहाँ संत भक्तों के लिए इतनी जगहें हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, कौन कर सकता है निःशुल्क। देखिए एक एक एंगल से पूरे संसार वालों को मेरा चैलेंज है, यहाँ 1 रुपए का फूल भी नहीं लगता है, फिर भी उनके कष्ट का निवारण अपने आप होता है। यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं मिला, इसलिए हम इनके हो गए, ये हमारे हो गए। अच्छा, आप मतलब आप बता रहे हो कि नारायण साकार ही परमात्मा ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपको ऐसा नहीं लगता ये भी तो एक मानव ही तो है वैसे तो? देखिए ये हम लोग पहचान नहीं सकते। मानव के तन में ब्रह्मांड का जो मालिक है, मानव के तन में कहो प्रकट हो जाए और कहो शेर के रूप में प्रकट हो जाए। नरसिंह का रूप कैसे धर के फाड़ा था हिरण्यकश्यप को, क्या था उस समय, नरसिंह का रूप धर लिया था। ये नारायण हरि परमात्मा कौन सा रूप नहीं धर सकते, कौन सा रूप नहीं रख सकते, ये बताओ। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बता सके इनके विषय में। इनकी चर्चा का तो बखान हम कर ही नहीं सकते, कितनी करे कितनी ना करे। जिसको जानकारी हो गई है वो इनका हो गया। और देखो लाखों लाख अब भी चले आते, उन नारायण साकार हरि यहाँ विद्यमान है, सबको देख रहे, सत्य का कार्य हो रहा है यहाँ। सब सेवा कर्म देखो बहने लोग अपनी अपनी श्रद्धा से, कोई खीर प्रसाद बांटता है, कोई पूरी प्रसाद बांट रहा है, कोई नींबू प्रसाद बांट रहा है, और निःशुल्क है अपनी अपनी श्रद्धा से। अच्छा, यहाँ पर जो महापुरुष आते हैं काफी दूर दूर से, तो यहाँ पर किसी से कोई रुपया वगैरह धूप बत्ती किसी भी चीज का कोई चढ़ावा चढ़ाया जाता है या नहीं यहाँ पर? पूरे भारतवर्ष की CID लगा दो,
कहीं भी देख लो, अगर कोई एंगल से यहाँ कोई सबूत दिखा दे कि यहाँ चंदा लिया जाता है, धूप बत्ती अगरबत्ती, तो हम उसके जूते खाने के लिए तैयार हैं। यहाँ किसी से कुछ नहीं लिया जाता है। अब यहाँ बदनाम करने के लिए संसार के गुरु लोग भेज दे अपने आदमी, खाली दाग लगाने के लिए कर जाए दुष्कर्म, तो उनके लिए हम नहीं कुछ करें। उनको ले जाओ, गर्दन काटो, फांसी दो, हमसे कोई मतलब नहीं। यहाँ जितने सत्य के भाई बहन होंगे हमारी निगाहों में है, वो परिचित है। इसलिए हर एक साथ में हम उठते बैठते भी नहीं है। जो सत्य का भाई है, मेरा बहन है, उनको हम जानते हैं। 20 साल से हम भी नारायण साकार हरि की शरण में आते जाते हो गए। उन परमात्मा को अभी हमने शनिवार को दर्शन किए गाजियाबाद में। प्रभु को आत्मा रो रही थी तो प्रभु ने बुला लिया, और जैसे बैठे थे वैसे थोड़ी देर बाद हमारे मन में खाली आत्मा में भाव आया कि प्रभु वो सोम रूप का दर्शन करा दो। उसी वक्त रूप बदल गया और प्रभु के आंखों के चारों तरफ ऐसी नीली रंगीन किरकिरी निकली। हमने कहा बस प्रभु, अंतःकरण की पुकार सुनने वाले अंतर्यामी यही है। आपकी भी जानते, हमारी भी जानते, क्या सोच रहे हो, क्या करोगे। और जितने गुरुओं ने ये षड्यंत्र रचाया है हाथरस में, उनकी तो महादुर्गति होगी। चक्की न जेल में पीसे तो कहीं ना। समय का इंतजार करो, जब आएगा समय तो उनको भी प्रसाद मिलेगा। और जो सत्य के भाई बहन है वो तो एक चुटकी में परमात्मा खींच लेते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि पहले ने भोले बाबा नाम से जानते थे, उसके बाद में साकार विश्वहरि के नाम से, फिर नारायण साकार हरि के नाम से, कोई निकट भविष्य में नया नाम आ सकता है क्या? आ सकता है। विराट सम्राट नारायण साकार हरि आएंगे, ब्रह्मांड के कुल मालिक, जो पूरे ब्रह्मांड के राक्षसों का एक ही मुख में चबा के चूरा कर देंगे। वो ब्रह्मांड के विराट सम्राट हैं। उनके मुंह से एक ही बार निकला था, जब दुष्ट राक्षस घुसे थे, चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी नहीं माने। यहाँ प्रभु ने कहा कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो और भोगने के लिए परतंत्र हो। फिर फालिस मार जाए, लंगड़े हो जाओ, लूले हो जाओ, अंधे हो जाओ, तो प्रभु की गलती नहीं है, तेरे कर्म की गलती है। तूने कर्म किए इसलिए भोगमान भोग रहा है। ये नारायण साकार हरि सत्य है और सत्य रहेंगे। ना सत्य हो तो मैं अपनी गर्दन काट के चढ़ा दे। हम आए नहीं कभी, और यहाँ नारायण हरि किसी को भिखारी नहीं बनाते। वो नारायण हरि हो ही नहीं सकते जो भिखारी बना दे। दुनिया है, वो जाने दुनिया के भगवान बने। आप जानो, कहीं भी संसार में देख लो, जो व्यक्ति अगर हाथ फैलाए वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। उसको क्या कमी है। यहाँ भिखारी घूम रहे संसार में, बड़े बड़े आडंबर दिखा रहे, बड़े बड़े मालाएं दिखा रहे, कहते हैं मेरी तो हनुमान जी से डायरेक्ट बात होती है। अबे हनुमान जी से डायरेक्ट बात होती है तो फिर गन मशीन लेके क्यों चल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड क्यों लगवाए है, अरबों रुपए की संपदा क्यों अपने नाम धरे है। जब तेरी हनुमान जी से बात होती है, शंकर जी से बात होती है, ब्रह्मा जी से बात होती है, तो तू पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। मगर कहते छंगुनिया में एक सिलौटी उठा के दिखा दो तो दिखा नहीं पाएंगे। हनुमान जी बन गए। हनुमान जी ने तो गोवर्धन पहाड़ उठा लिया था। तू आज का हनुमान बना है तो कौन सी दिखा रहा, कुछ दिखा, खाली मुंह से बोलने से। हम तो बस चरणों के दास हैं, भक्तों के चरणों के दास। नारायण हरि के भी दास नहीं बन पाए, इन भक्तों के चरणों के दास बन पाए। बस इनकी सेवा कर लो। हमारे हरि परमात्मा कहते इसी में परमात्मा झलकते। अगर सत्कर्म करोगे, सेवा करोगे इन दुखी आत्माओं की, तो परमात्मा मदद करते हैं। निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ परमात्मा के नाम से आप कहीं भी सेवा करो, आपको परमात्मा वही रक्षा करेंगे। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। तो देख रहे हैं आपकी किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण साकार हरि के दर पर आने से पहले इनके जीवन में कितना परिवर्तन था, और जब से नारायण साकार हरि के दर पर आए हैं इनके जीवन में कितना कितना बदलाव हुआ है।